भगवा जो है ऐश्वर्य का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है। भुवन भास्कर की कृपा से हमारे हॉकी टीम के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके देश के कीर्तिमान विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का काम करेंगे। लेकिन वहीं पर इन कांग्रेसियों को पीड़ा है, ये लोग निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद के विचारधारा के विपरीत काम करने वाले हैं। भगवा से पीड़ा है, अगर भगवा से पीड़ा है तो आप अपना आंख बंद कर लो, सूर्य का प्रकाश लेना बंद कर दो, आप अग्नि का प्रयोग करना बंद कर दो। तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा केसरिया है। प्रियंका हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सभी देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। जनता जनार्दन को जवाब दे करके मुंह के खाने गिराएगा। टेक्निकली जब ग्राउंड में खेल रहे हैं टर्फ भी ब्लू, एक बात मैं मानता हूं कि बहुत सालों से टीम इंडिया का कलर ब्लू ही था, लेकिन जब खेल रहे हैं टर्फ ब्लू और टीम इंडिया खिलाड़ियों का कलर भी ब्लू, कहीं ना कहीं विजिबिलिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से उनको आ रही है। तो इसीलिए उनका रिक्वेस्ट था और इसलिए और उनके द्वारा ही ऑरेंज 2 कलर चूज किया गया था, एक येलो, दूसरा ऑरेंज, और खिलाड़ी और कोचों के द्वारा ऑरेंज कलर को चूज किया गया। जितेंद्र आव्हाडांची कन्या नताशा आव्हाड यांची एक पोस्ट चर्चेत आली। या पोस्टमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय। जेव्हा जेव्हा एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाचे खासदार आणि नेते सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतात तेव्हा काहीतरी मोठी घटना घडते। कदाचित त्यांनी याकडे ईश्वराचा संकेत म्हणून पाहावे आणि आपण तिथे आहोत तिथेच राहण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी नताशा आव्हाड यांनी आता एक्स पोस्ट केली आणि या एक्स पोस्टमुळे आता राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं। रत्नागिरीत काँग्रेसच्या नगरसेविका अफरोज झारी यांचं नगरसेवक पद रद्द झालंय। जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतलाय। डिसेंबर 2025 मध्ये राजापूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आल्या होत्या या अफरोज झारी। जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने या जागेवर पोटनिवडणूक होणार का याकडे मात्र आता सर्वांचं लक्ष लागलंय। राजापूरमध्ये आता पुन्हा निवडणूक होणार का हा सवाल आता या निमित्ताने निर्माण होतो। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।